आज शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा में बाल कैबिनेट का चुनाव संपन्न हो रहा है, तो इनके बारे में विस्तार से जानते हैं इस स्कूल के शिक्षक बलजीत सिंह कांत। वो बताएंगे इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिक्षक बलजीत सिंह कांत, शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा। आइए जानते हैं कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में एकोकलव्य युवा गठन के द्वारा चुनाव कराना है। उस तारतम्य में हमारे शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा में आज वो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है, जिसकी पूरी ब्यौरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि आज जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तो चुनाव प्रक्रिया में जैसे जैसे जो नियम रहता है, उसमें सबसे पहले हमारे शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा के जो बच्चे हैं उनसे नामांकन फॉर्म भरवाया गया था। नामांकन फॉर्म भरवाने के बाद उसको नामांकन वापसी करने का भी समय दिया था। तत्पश्चात 2 दिन का समय दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए। बच्चों ने जमकर चुनाव प्रचार किए और अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के लुभावना पैकेज भी यहाँ पर दिए। और शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा में यहाँ पर आरओ द्वारा चिन्हांकित प्रति बनाया गया है, जिसमें आरओ का सील एवं साइन भी है, जिसमें तीसरी कक्षा से 5वीं के बच्चे मतदान देने के लिए उपयोगी हैं। कहने का मतलब ये है कि वो योग्य हैं। पहली और दूसरी के बच्चे उनको कहा जाए कि 18 साल नहीं हुआ, इस कारण से हम इसमें वंचित रखे हैं। तीसरी और 5वीं के बच्चे यहाँ पर मतदाता सूची में उनका नाम है। और हमारे जो बच्चे हैं उनको सुविधापूर्ण यहाँ पर बैलेट पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो हैं मतदाता हैं उनको यहाँ पर एक एक बैलेट पेपर दिया जा रहा है। बैलेट पेपर में अपने जो पसंदीदा जो नेता है उसमें चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह लगा करके यहाँ पर मतदान पेटी है उसमें फोल्ड करके यहाँ पर डालेंगे। पूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिए एक बूथ कक्ष भी बनाया गया है, जिसमें अंदर जा करके अपने पसंदीदा जो नेता है उसको चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद यहाँ पर डालते हैं। आइए देखते हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई उसमें बात करते हैं। अपना पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठी हुई है, कुमारी पूजा, कक्षा 5वीं से है। वो पूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं उसके निर्देशन में। उसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है यहाँ पर पायल पलक श्रीवास करके हैं। इनका काम है कि नाम पुकारना और उसमें राइट लगाना। दूसरा जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 हैं, ये हैं, इनका काम है अमिट स्याही का प्रभारी और सभी बच्चों के तर्जनी उंगली में स्याही लगा रहे हैं। और तीसरा देखते हैं यहाँ पर पीयूष साहू जी हैं, यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के रूप में अपना भूमिका निभा रहे हैं। वो बैलेट जारी कर रहे हैं। बैलेट जारी कर करके अपना जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा के संपूर्ण जो आरओ हैं, स्कूल संस्था प्रमुख के रूप में यहाँ पर पदस्थ हैं श्रीमती सुशीला ध्रुव जी। वो हमारे इस संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के आरओ हैं। उसके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से आप कार्यक्रम पूर्ण हो रही है। तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि आज की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसा चल रहा है? क्या शांतिपूर्ण चल रहा है कि किसी प्रकार की कुछ लड़ाई झगड़ा की स्थिति है कि कसम की स्थिति है? तो बताएंगे मैडम जी। यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था कर लिया गया है और शांतिपूर्वक वोटिंग का कार्य चल रहा है। जी। और किसी प्रकार से अशांति नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं पूरे संस्था प्रमुख और यहाँ के शाला के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों की जो मेहनत है उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ इतने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भावी देश के नेता है, उसको यहाँ पर फलीभूत आज कराया जा रहा है। तो इसके बाद क्या शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होगा? तो मैडम जी यहाँ पर बताएंगे कि शपथ ग्रहण यहाँ इसके बाद होगा। चुनाव परिणाम आने के बाद शपथ होगा। तो शपथ ग्रहण 2-3 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और उसमें शपथ ग्रहण में सभी जो निर्वाचित जो बच्चे हैं उनको उनके दायित्व बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक संदेश देने वाली कार्यक्रम हो रहा है शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा में। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बलजीत सिंह कांत, शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला लोहदा। धन्यवाद।